उन्होंने ऑलरेडी ये बंगाल को पश्चिम बंगाल एक देश बना लिए है और वो उसी में कुर्सी में बैठी है। उसको क्या दोष है? देश दो ही सबसे बड़ा भारत का खतरा अगर कोई है वो ममता बनर्जी सीएम है। अभी जो मोदी जी का बंगाल में प्रोग्राम हुआ था जाने की, उसमें भी गो बैक पोस्टर लगा चुके थे। एक देश की एक पार्ट है, एक स्टेट है, उसको अधिकार कैसे आता है कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो गो बैक लिखने की? टीएमसी के नेता साफ साफ खड़े होकर ये बोलते हैं कि हमारी परमिशन से आप यहाँ घूमते हैं, वरना आप ना होटल के बाहर तक निकल नहीं सकते। तो क्या असल मायने में पश्चिम बंगाल वही बन चुका है जो सर बता रहे हैं और राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र इलाज है पश्चिम बंगाल का? राष्ट्रपति शासन तो वहाँ पे बहुत पहले लगना चाहिए था। हाँ। जो ये लोग अनदेखा किए हैं, जिसका नतीजा आज हमें सामने देखने को मिल रहा है। और आपको एक बात और बताओ कि बंगाल में ममता बनर्जी ऐसा क्यों नहीं करेंगी? खलीजा जिया जो कुछ किया, शेख हसीना जैसे करती है बांग्लादेश में, अभी जो ये यूनुस कर रही है, तो ये तो बंगाल का ही, ये पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना चुकी है। और उसी का ही और उस राजतंत्र की तरह ही उन्होंने एक्टिव अपना कर रहा है, अपना काम कर रही है। इसमें बुराई क्या है? इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सोचने की लेट हुआ है ना। उन्होंने ऑलरेडी ये बंगाल को पश्चिम बंगाल एक देश बना लिए है और वो उसी में कुर्सी में बैठी है। उसको क्या दोष है? आज जो कुछ कर रहा है वो क्यों मानेगी ईडी को? सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी को ऑफिसर को क्यों बंधक नहीं बनाएगी? वो बोलती है ये बंगाल हमारा है, हम यहाँ का सीएम नहीं पीएम है, आपको किसको हम नहीं मानते। इसीलिए वो अभी जो मोदी जी का बंगाल में प्रोग्राम हुआ था जाने की, उसमें भी गो बैक पोस्टर लगा चुके थे। एक देश की एक पार्ट है, एक स्टेट है, उसको अधिकार कैसे आता है कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो गो बैक लिखने की? आप समझ रहे हो, खुलेआम उन्होंने तो कितने सारे गंदा गाली दिए। उसका तो मेंटल जिसका सर जाता है वो जाते हैं। और होम मिनिस्ट्री को भी गाली दिए। अभी सेंट्रल का कुछ भी वो नहीं मानते हैं। उन्होंने कैसे खुलेआम धमकी देती है कि यहाँ पे किसी का आके दिखाओ। कब बोलती है ये बात? उसी समय अच्छा वो क्या बोली कि किसी को मैं छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने सीधा बोले कि बम से उड़ा देंगे। उसके बाद उन्होंने बोले देश में आग लगा देंगे हमारे ऊपर अगर हाथ उठाओगी कोई। एक कौन बोलते हैं? एक कौन बोलते हैं? जो विरोधी पार्टी है ना, एक्चुअली आपको हम बताते हैं कि अभी क्या हुआ। ये हमारे देश में सब देश विरोधी जो संगठन एक स्टेट में बैठी है ना, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। राहुल गांधी ने कल हम सबको धमकी दे चुकी थी कई बार, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, अगर को डंडों से मारा जाएगा, बहुत कुछ खेल खेल रही है। लेकिन क्या आम पब्लिक के साथ और उस नेता के साथ कानूनी कार्रवाई हुआ? आम पब्लिक के साथ होता है, उसके साथ होता है क्या? ये कानून का ना कहीं इक्वालिटी किताब में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल तो है नहीं। अगर प्रैक्टिकल हमारे देश में होता, वही जाके आप पाकिस्तान के बात बोलो ना, वही जैसे आप बांग्लादेश में बोलो ना, धरती का इस देश है। जाके कोई भी विरोधी पार्टी देश के बारे में कुछ बोलती है तो वो जेल के सलाह के पीछे होते हैं। हमारे देश में कानून का वही पे धजिया उड़ा जाता है। वो जानता है, एक गांधी तथाकथित गांधी या खान परिवार जान चुकी है कि हम कुछ भी करेंगे हमें जेल में कोई नहीं भेज सकता है। लालू प्रसाद यादव के ऊपर कितना नौटंकी करके आज भी लालू प्रसाद आराम से खा पी के बाहर है, जबकि वो सजाबार है, वो नहीं जाता। उसके ऊपर जब भी कोई अगर प्रश्न उठता है तो बड़े बड़े हमारा सीनियर एडवोकेट जाके बोलता है नहीं वो तो उसका तबीयत खराब है। ये इक्वालिटी कहाँ है? ये इक्वालिटी नहीं है। और इसीलिए अगर बार बार आप मर्डर करोगे ना, और आप हमारा बड़े एडवोकेट का ग्रुप खुला हुआ बैठे हुए हैं कि आप भाई तुझे बेल दे दे, आप क्या करोगे? डॉनी बनोगे ना। तो हम वो जो किए हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा संवैधानिक जो शक्ति का दुरुपयोग कर चुकी है, बार बार कर रही है। तो जब भी आप आग बंद करके बैठे हो, उसका नतीजा ये है कि आपको खुलेआम दे रहे हैं। एक्चुअली बांग्लादेश बन चुकी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर फार्मूला। यस, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार हम है, हम सेंट्रल की बात बोल रहे हैं, बांग्ला की नहीं। आप एक बात आपको बोल रहे हैं, ये बात का परिस्थिति आप है ना, सेंट्रल मिनिस्टर वहाँ का होम मिनिस्टर के नाते वो सारे पावर रखे हैं। उसका आप बोलने में तो बुरा लगेगा, लेकिन उसका पोसा हुआ जैसे हम डॉगी रखते हैं ना, तो बंगाल की जो पुलिस प्रशासन है होम मिनिस्टर के नाते वो उसका पोसे हुए कुत्ते हैं। आप देखो अभी इस ईडी के मैटर में जैसे किए हैं, तुरंत बुला लिए। आप याद करो आरजीकर का मैटर में एक एफआईआर दर्ज नहीं होने दिया, उस समय भी नौटंकी किए। उसको माँ बाप को बुला के एक जगह में रख दिए, थाना में बैठा के, उधर उसका बॉडी जला दिया, फिर उसको देता है बॉडी। और कितना नौटंकी करते गए।
लेकिन उसको FIR में कितना कुछ किया, उसके पास फोन से सब कुछ हुआ, लेकिन क्या उसका भी साजा मिला क्या? वो जो मेडिकल ऑफिसर थे उसका हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। और वो जान चुकी है मैं जो मर्जी करूंगी, अपना मालिक खुद हूँ, तो हम नहीं मानेंगे। परिस्थितियां बंगाल की बता रही हैं, इस परिस्थितियों से तो हम मान सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव तो पश्चिम बंगाल में हो ही नहीं सकता। हुआ भी नहीं, इसके पहले भी नहीं। वो जो कुर्सी मिली है ना, वो बांग्लादेशी जो घुसपैठी है ना, उसी का नतीजा में वो बैठी हुई है। और अभी जो ईडी का जो मार हुआ ना, SIR, एक्चुअली ममता बनर्जी खुलेआम क्यों धमकी और गाली दे रही है? वो देख रहे कि ये मेरा वोट बैंक है। उस वोट बैंक में उन्होंने क्या किए, जितना सारा काले कारनामा जिसको बोला जाता है घुसपैठी का, नशाखोरी, तस्करी, लड़की पचारी से लेके तोलाबाजी उसके बहुत चलती है। उसके बाद जो खनन चलता है ना, वन जंगल पत्थर और कोयला, उसका हवाले के थ्रू उसके पैसे आते हैं विदेशी देशद्रोही। सबसे बड़ा भारत का खतरा अगर कोई है वो ममता बनर्जी CM है। ये लोग जानबूझ के क्या है, अलगाववादी। तो उसको क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? आने के बाद भी उसको क्यों बार बार करके ये कर रही है? के कारण ममता बनर्जी आज इतना उग्र हो चुकी है। उग्र नहीं, वो ना अपना चाल में चाल चलता है, जैसे भूचाल ला दिए बंगाल में। अभी वो नंगा नाची की रोड पे नाच रही है। उन्होंने जो अपनी को शो कर रहे हैं ना कि मैं क्या कर रही हूँ, तो उसके बाद वो जानता है कि हम तो गलती कर चुके हैं, अभी बार बार आर करेंगे, अभी आर पार खेलेंगे और जो मर्जी हम वहाँ पे करेंगे। पता नहीं यार क्या क्या लगाएगी। मैम आज जो परिस्थितियां पश्चिम बंगाल की बनी हुई है, देखिए पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है ना, वो बहुत ही भयावह है। अगर हम ये कहें कि पश्चिम बंगाल अगला आने वाला बांग्लादेश है तो ये गलत नहीं होगा। अभी आपने बोला कि 356 की हम बात कर रहे हैं कश्मीर में। 356 के टाइम आपने ये नोटिस किया कि वहाँ पे पूरा फोर्स लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि वहाँ पर मोहम्मडन जो है कम्युनिटी ज़्यादा है और वो नहीं चाहते थे कश्मीर में कि वहाँ पर हमारा ये भारत के साथ इंक्लूड हो, वो अलग राज्य रहे। सेम चीज़ ममता बनर्जी चाहती है कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे अपनी पूरी दादागिरी करती हैं। साथ में अगर एक स्टेट की CM है, CM होने के नाते उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पश्चिम बंगाल, उसमें ही उनका वर्चस्व है। वहाँ जो पुलिस है, कमिश्नर है, वो सब उनके अंडर है। ठीक है, और इसी का वो फायदा उठा रही हैं। अदरवाइज ईडी की रेड होती है तो एक सुई एक पत्ता भी बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरी का रूल है, वो विदाउट एनी परमिशन कहीं पर भी कोई भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलता है वो रेड कर सकता है। उन्होंने रेड किया तो मैडम आती हैं, ग्रीन फाइल लेकर भाग जाती हैं, बाद में स्टेटमेंट दे रही हैं कि नहीं उसमें हमारी जो हमारी पार्टी चुनावी स्ट्रेटेजी थी, उसमें हमारा मैनिफेस्टो था। तो मैनिफेस्टो अगर आपकी पार्टी का तो उसको शो करने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें उनकी षड्यंत्र राजनीति थी। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सारे काले कारनामे जो हैं वो सब उसमें बंद है। तो वो नहीं चाहती कि वो पब्लिक के सामने आए, तो इसलिए वो ये सारे षड्यंत्र रच रही है। अब दूसरी बात कि वहां पे राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ सरकारों का मिली भगत है यहाँ पर, कुछ ना कुछ दाल में काला है। नहीं तो जब हम लोग कश्मीर इतनी बड़ी स्टेट के लिए एक लगाने के लिए आर्टिकल अप्लाई करने के लिए वहां पूरा फोर्स लगा सकते तो यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? जबकि ईडी की रेड में अगर कोई भी इंटरप्शन करता है तो उसी टाइम उसका FIR होना चाहिए, जो हाईकोर्ट के थ्रू कराना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात ममता जी क्या बोलती है खुलेआम कि मेरी परमिशन के बिना अमित शाह यहाँ पैर नहीं रख सकते हैं। PM के अगर वहां पे एक कार्यक्रम है तो उसमें वो बोलती है कि मोदी गो बैक। तो अगर यही बात मैं आपसे करती हूँ कि अगर एक पर्सन, सिंपल इंसान वहां जाकर कोई स्टेटमेंट दे दे कि मोदी ऐसे वैसे, अभी JNU में भी बहुत आ रहा है, बहुत सारी जगह से हमें सुनने को मिल रहा है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के हमें मिल रहा है, तो उनके अगेंस्ट FIR हो जा रही है। तो यहाँ ममता बनर्जी के अगेंस्ट क्यों नहीं हो रही है? वो खुलेआम धमकियां दे रही है, खुलेआम इस तरह के काम कर रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि कुछ जो राजनीतिक तंत्र है उनकी सबकी मिली साठगांठ है, तो इसको तोड़ना होगा। नहीं, हमने ये एक तस्वीर और देखी कि आप लोग खुद न्यायालय से हैं, आप लोग अधिवक्तागण हैं, पहली बार इस तरह की तस्वीर देखी गई कि इतनी भीड़ हाई कोर्ट में आ जाती है कि कार्रवाई को रोकना पड़ता है। देखिए, कार्रवाई को रोकने के लिए तो अब जो भी साम दाम दंड भेद है वो लेडी अपनाएगी। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि उसकी कुर्सी जा रही है, उसने अपना जो वर्चस्व बनाया है, जो वहां पे उसने अपनी एक छवि बनाई है, उसको वो खत्म करना चाह रही है। वो दिखाना चाह रही है कि मैं बहुत साफ छवि की लेडी हूँ, लेकिन वहां धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, वो जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी
अगले काल में आती है, तो जो स्थिति आज बंगाल में है, बांग्लादेश में है, वो सारी स्थिति आज यहाँ पश्चिम बंगाल में होगी।